इस वक्त हमारे साथ बामला फाउंडेशन के प्रेसिडेंट आसिफ बामला जी मौजूद है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से माह रमज़ान की पुरनूर रौनक के साथ हर साल आप दावत व अफ्तार का एहतमाम करते हो, जिसके अंदर पूरा बॉलीवुड शामिल होता है, सारे पॉलिटिशियन शामिल होते हैं और बांद्रा के तमाम ऐसे लोग जो एफर्ट नहीं कर सकते, आप उन तमाम लोगों को भी बुलाते हो, क्या कहेंगे? देखिए, हर साल बरकत रमज़ान में के तहत जो है बांद्रा में आप देखते होंगे एसवी रोड पे एक बड़ी तादाद में हम लोग, क्योंकि बरकतों का महीना है तो इस महीने में जो है हम लोग काफ़ी सारा जो है लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को राशन तकसीम करते हैं, स्विंग मशीन्स है वगैरह। और ये दिन में होता है, रात में तो खैर एक शहूर जैसा होता है, और दिन के उजाले में जो है 1 लाख जो है लोगों तक पहुंचना, ये जो संकल्प है उसके चलते हमने ऑलरेडी 45,000 का टारगेट अचीव कर पाया। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। और इस महीने में सारे पार्टी के लोग और हर मज़हब के लोग, अगर आप देखोगे हमारी वॉलंटियर है 140 लोग की, जिसमें से 90 लोग हमारे अन्य समाज के, गुजराती हो, जय भीम समाज के हो, महाराष्ट्रन हो, क्योंकि दिन में जब डिस्ट्रीब्यूशन करना एक बहुत तकलीफ़ और थकान वाला काम है। मुसलमान लोग बड़े रोज़े रखते हैं, तो इसके लिए जो हमारे दूसरे मज़हब के लोग हैं वो भी साथ बिताते हैं। तो ये गंगा जमुना तहज़ीब का देश है और हर साल ये पिछले 25 साल के ऊपर से हम करते आ रहे बांद्रा में, और बड़ा खूबसूरत से एक अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचता है बरकत रमज़ान का। और मुझे खुशी है कि उसमें हर पार्टी के लोग शरीक होते हैं। हर मज़हब के महापुर जी कल आकर गए, इसके पहले कई सारे सांसद आके गए, कई सारे मंत्री आके गए, हर पार्टी के नेता इसमें शरीक होते। इसमें कोई पार्टी, कोई भेदभाव कुछ ऐसा नहीं होता। आसिफ सर, ये तो बरकत रमज़ान की बात है। इससे पहले कई सालों से देखा जा रहा है कि गणेश चतुर्थी के मौके पर आप ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट को रखने के लिए भी एक इनिशिएट लेते हो, उसमें भी बहुत सारे लोग आते। तो ये तमाम चीज़ें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसको लेकर क्या कहें? ग्रीन गणेशा तो हमारा सबसे पुराना स्कीम और थीम है, जिस पर बहुत सारे लोगों ने अमल भी किया है। कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन मैंने कहा पर्यावरण के लिए अगर मैं कर रहा हूँ तो कोई अच्छा ही काम है, तो उसमें आपको किसी को तो बहुत खूबसूरत उसके ऊपर भी हमें प्रतिशत ग्रीन गणेशा पे हमें अभी हमने 1000 इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, पिंक रिक्शा का अनावरण किया है महिला दिन पर, जो हम 1000 महिलाओं को देने की इरादा रखते हैं। पूरा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, जो मैक्सिमम अमाउंट का है, वो बामला फाउंडेशन और रोहित पंडित फाउंडेशन भरेगी। वो भरने के बाद उसके बाद जो बाकी जो है लोन के माध्यम से लोग अपना भर सकते हैं। सर, आपको जो है लोग यूनिटी, पीस, एकता के लिए जाना जाता है, आप और आपका फाउंडेशन। इस वक्त जो है हिंदुस्तान के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के मामला चल रहे हैं, तो लोगों को आपसी एकता, प्यार और एकजुटता के लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, अलग अलग मामले कोई नहीं चल रहे हैं। जो देश से प्यार करता है उसको देश में रहने का पूरा अधिकार है, और मैं समझता हूँ इसकी आज़ादी में हर मज़हब ने एक भूमिका अदा की है। वर्गलाने वाले बहुत लोग हैं, विपक्ष के भी बहुत लोग हैं। हमने नहीं देखा कि कोई इतने बड़े राइट्स हो रहे हैं। आज भले लोग मुखालिफत करते होंगे नरेंद्र मोदी जी के रहते, आज यहाँ देवेंद्र जी के चलते महाराष्ट्र में अब देखो बड़े सुकून से होली था, रमज़ान के दिनों में है। पिछले साल बड़ी रातों में भी आई होली, तो हमने कहीं नहीं देखा एक हादसा भी कहीं किसी को होते हो। तो ये जो बात करने वाले लोग हैं, इनका काम बात ही करना है। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, ये देश में, इस महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी के चलते अभी महापौर जी ने भी हमारे बरकत रमज़ान में आके उन्होंने कहा कि क्या मैं एक योजना तैयार कर रही हूँ तो क्या केवल एक मज़हब को टारगेट करके करती हूँ? ये जो महिलाओं का जो योजना है जो इन्होंने की, लाडकी बहन योजना, उसमें सारे मुसलमानों को, अक़लियत की बहनों को फ़ायदा हुआ। अन्य योजनाएं देश की, राज्य की होती है, हमें फ़ायदा लेना चाहिए उसका। हम उनके ऊपर उंगली उठाएं, ये ऐसे करें, वो ऐसे करें, बनिस्बत हमें जो मिल रहा है उसका हम फ़ायदा उठाएं, उस योजनाओं को हमारी कौम मिल्लत तक पहुँचाएं। ये करने के बजाय नहीं, ये नहीं कर रहे, बोले अरे आप तो कितना भी करो कम ही दिखेगा। तो आपकी मानसिकता जो है ना, वो सुदृढ़ होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आप चलिए ना। अब जो सरकार में है, आप सरकार के साथ, सरकार के दायरे में रह के आप काम करिए। पूरे अमन अमान से सारे लोग रोज़े रख रहे हैं। हर मुसलमान मोहल्ले में जोशोल्लास है। मेरे अपने मोहल्ले में सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है, और हर मज़हब के लोग आते हैं, हर मज़हब का एक्टर आता है, हर मज़हब का नेता आता है, हर पार्टी का नेता आता है।
अब क्या कर सकते हो आप, इस पर किसने मुझे कभी तो नहीं रोका। फिर हमें हुआ बलंडर करके कोई फ़ायदा नहीं। एक बहुत ही पाक महीना है और इसमें मैंने तो सीएम साहब को भी दावत दी और उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि एक दिन मेरे पंडाल पे आखिरी दिनों में बरकत रमज़ान में शिरकत करेंगे। थैंक यू। दोस्तों, आपने देखा हमारे साथ आसिफ बामला जी मौजूद थे। कहीं ना कहीं उन्होंने बामला फाउंडेशन के ज़रिए जो है सोशल वर्क्स जो किए हैं, आज वो देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री हैं उनको भी इन्विटेशन देने के लिए आए थे। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान डेली। कैमरामैन अरसलान के साथ में फवाद शेख।